कि कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है? मेमोरी रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाया गया था एक क्लास के अंदर, जिसमें पूरे मेमोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का टॉपिक था। वो टॉपिक अगर किसी के पास नहीं होगा तो आपको डाल दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आंसर लिखिए, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। कैश मेमोरी क्या है? लिखो बेटा, सभी को लिखना है, कोई ऐसा नहीं कि नया और पुराना। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है? लिख लीजिए स्पीड से। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी एक बहुत तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच होती है। कैश मेमोरी एक बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच होती है। इसका उपयोग बार बार उपयोग होने से, इसका उपयोग बार बार होने वाले डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इसका उपयोग बार बार उपयोग में होने वाले डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी एक बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच होती है। इसका उपयोग बार बार उपयोग होने वाले डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। देख लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े हार्डली है, एग्जाम के दृष्टि से भी होते हैं, तो आपको होना चाहिए पता, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हील का फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हील का फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हील का फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हील का फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर लिखिए इसका। एमएस एक्सेल में व्हील का उपयोग किसी टेबल में डेटा को खोजने और उससे संबंधित जानकारी पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसी टेबल में डेटा को खोजने और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये एमएस एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसी टेबल में डेटा को खोजने और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रहे, तो इस तरीके से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? आंसर लिखिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है। फायरवॉल
एक सुरक्षा प्रणाली है। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाती है। कंप्यूटर को अनाधिकृत नेटवर्क से बचाती है। सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। यानी कोई भी लिंक के वायरस वगैरह होते हैं या अनाधिकृत का मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं उनसे बचाने का काम करता है ये फायरवॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग क्या होती है? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन को भी जटिल तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने उठा के पढ़े होंगे जिसके नाम भी अपन ने नहीं सुने होंगे। मैं ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनके नाम भी अपन ने फर्स्ट टाइम में सुने होंगे। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग क्या होती है? देखिए, फिशिंग एक साइबर अपराध है। देखिए, फिशिंग एक साइबर अपराध है। फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए यूजर की व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल चुरा ली जाती है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए यूजर की व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुरा ली जाती है। पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुरा ली जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कई बार। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग एक साइबर अपराध होता है जिसमें नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए व्यक्ति है जो यूजर होती है उसकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। व्यक्तिगत बैंक से रिलेटेड होते हैं, बैंक से डायरेक्ट अकाउंट में से पैसे काट लिए जाते हैं, वो फिशिंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूँ उसके साथ ही लिखा करो, ऐसे नहीं बनी देखिए पुराने पहले वाले की लिख ले वो समझ में आएगा। मैं बोल क्यों रहा हूँ कि आपको माइंड में याद रह जाएगा, नहीं तो लिखे हुए तो बहुत सारा मैं ऐसे दे देगा आप उसकी परीक्षा करते हैं आप कितने बड़े बड़े उत्तर याद नहीं करते। अगला वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखिए आंसर में जब रैम कम पड़ती है तो जब रैम कम पड़ती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम एक्सेस मेमोरी। जब रैम कम पड़ती है तो हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग किया जाता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। जब रैम कम पड़ती है तो हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग किया जाता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। 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 अगला क्वेश्चन पढ़े हुए एक्सेल के अंदर पाइवेट टेबल ऑप्शन आया था, एक एक्सेल वालों को पूछा जिन्होंने पढ़ लिया। पाइवेट टेबल का एक टॉपिक आया था। देखिए पाइवेट टेबल क्या है? पाइवेट टेबल क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाइवेट टेबल क्या है? PI
VOT PIVOT टेबल, पाइवट टेबल क्या है लिखिए। ठीक, पाइवट टेबल किससे संबंधित होती है? एक्सेल से। एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग, एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग, एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग बड़े डेटा को जल्दी से सारांश में बदलने, बड़े डेटा को जल्दी से सारांश में बदलने, बड़े डेटा को जल्दी से सारांश में बदलने, सारांश में बदलने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग बड़े डेटा को जल्दी से सारांश में बदलने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर क्या होता है? MALWARE मेलवेयर क्या होता है? देखिए इसका आंसर, मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर एक नुकसान पहुंचाता है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे वायरस, वर्म, WORM वर्म, जैसे वायरस वगैरह होते हैं वो मेलवेयर कहलाते हैं। मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस की तरह हानिकारक हानि पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक? डिजिटल सिग्नेचर क्या है, या डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है जो कंप्यूटर जो ऑनलाइन दस्तावेज की सत्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जो ऑनलाइन दस्तावेज की सत्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है जो ऑनलाइन दस्तावेज की सत्यता और सुरक्षा सत्यापित करता है। मतलब जानते हो इसका क्या होता है? जैसे अपने जाति मूल ये जो बने हुए होते हैं तो कोने में राइट का निशान होता है, वो डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है। आपके दस्तावेज जांचे जाते हैं और ऑनलाइन माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उसको ओके कर दिया जाता है, वो डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है, डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। समझ गए? तो डिजिटल हस्ताक्षर कभी भी हमारे सामने आए तो इसका मीन वही होता है, जैसे अपने पास कोई भी जाति मूल ये बनवाते हैं तो जाति मूल बनवाते समय आप देखा करो
डिजिटल साइन संबंधित एरिया के एसडीएम के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। संबंधित एरिया जैसे चाकसू वाले होते हैं तो उसके पास में देखा करो उपखंड अधिकारी सब डिवीजन मैनेजमेंट होता है, जैसे एसडीएम बोला जाता है, एसडीएम अधिकारी उसके सिग्नेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए